क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक सैंपल कलेक्ट कर रहा है। होम सैंपलिंग की ये सहूलत पाकिस्तान के 30 से जायद शहरों में मौजूद है। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। चुगताई लैब लाई एक और आसानी। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं, क्योंकि हमारा मुस्तैद और तरबियत याफ्ता अमला आपके घर पहुंचकर क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक सैंपल कलेक्ट कर रहा है। होम सैंपलिंग की ये सहूलत पाकिस्तान के 30 से जायद शहरों में मौजूद है। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। चुगताई लैब लाई एक और आसानी। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं, क्योंकि हमारा मुस्तैद और तरबियत याफ्ता अमला आपके घर पहुंचकर क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक सैंपल कलेक्ट कर रहा है। होम सैंपलिंग की ये सहूलत पाकिस्तान के 30 से जायद शहरों में मौजूद है। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। चुगताई लैब लाई एक और आसानी। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं, क्योंकि हमारा मुस्तैद और तरबियत याफ्ता अमला आपके घर पहुंचकर क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक सैंपल कलेक्ट कर रहा है। होम सैंपलिंग की ये सहूलत पाकिस्तान के 30 से जायद शहरों में मौजूद है। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। चुगताई लैब लाई एक और आसानी। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं, क्योंकि हमारा मुस्तैद और तरबियत याफ्ता अमला आपके घर पहुंचकर क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक सैंपल कलेक्ट कर रहा है। होम सैंपलिंग की ये सहूलत पाकिस्तान के 30 से जायद शहरों में मौजूद है। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another interesting episode of चुगताई लैब लाइव। जैसे कि आप सब जानते हैं, नवंबर में हमारा फोकस और एम्फेसिस है डायबिटीज़ पे, और हम जो है हर तरीके से आपके सामने डायबिटीज़ का एक नया पहलू लेकर जो है आ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ एंड प्रेगनेंसी। इसके अंदर हमारे पास दो एंगल्स हैं। नंबर 1, अक्सर औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान जो है कुछ टाइम के लिए डायबिटीज़ हो जाती है फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इसको हम समझेंगे। और सेकेंडली वो ख़वातीन जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए प्रेगनेंसी का सफ़र कैसा होता है, क्या होता है, वो क्या कर सकती हैं बाद में, क्या आपके कॉमन रेड फ्लैग्स हैं, सिम्टम्स हैं, और इसके ऊपर जो आपके सवाल हमें जो हर बार आते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो भी हम एड्रेस करेंगे। हमारे साथ जो है आज हैं हमारी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर उस्मा बतूल हैदर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सारा, आपने मुझे ये मौका दिया। Not at all. We are excited and we are looking forward to having you answering all our questions. डॉक्टर उस्मा जो है बैठती हैं हमारे DD जो DHA DD में जो चुगताई मेडिकल सेंटर है वहाँ पे। शी सिट्स there every day from Monday to Friday 12 PM to 2 PM। अगर जो है आप इनसे मिलना चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, सिंपली आपने हमारे जो हमारी हेल्पलाइन है 03-111-456-789 उसके ऊपर कॉल करना है और उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। इससे पहले कि हम डॉक्टर उस्मा के साथ अपने टॉपिक में एंटर हुए, ज़रा हम समझते हैं कि डॉक्टर उस्मा हैं कौन, इनकी क्या जर्नी रही है, ये क्यों जो है इस फील्ड के अंदर इतने अरसे से ओवर 20 years, right? Yeah. जो आपका almost like 28 years. 28 I have been years. working in gynae. That's amazing. Yeah. So why don't you speak to us कि why is this your passion और आगे आपका क्या प्लान है?
बस आई थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग मुझे गायनी बहुत पसंद थी और मैंने थ्रू आउट गायनी में ही काम किया. आई वाज वर्किंग एज सीनियर रजिस्ट्रार इन सर्विसेज हॉस्पिटल और 2001 में आई लेफ्ट पाकिस्तान. फिर मैं सऊदीया चली गई. आई वर्कड इन जद्दा एज कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट. वहाँ पर 15 years काम किया. देन आई वेंट टू कनाडा. वहाँ पर फिर मैंने एस्थेटिक गायनी और एस्थेटिक्स एंड गायनी के अंदर और सर्टिफिकेशंस और वो सब कुछ किया. एंड नाउ आई हैव कम बैक टू पाकिस्तान आफ्टर 21 years और यहाँ पर मैं अब अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस. ज़बरदस्त. और जो है आप हमारे साथ भी होती हैं, तो जो है बिल्कुल. अगर जो है आप लोगों ने इनसे अपॉइंटमेंट लेना हो, मैंने आपको उसका कॉल टू एक्शन बता दिया है. अच्छा डॉक्टर उस्मा, अब डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे मुल्क के अंदर दिन ब दिन बहुत तेज़ी से ज़्यादा बढ़ फैल रही है. रही है और बहुत बढ़ रही है, और हम लोग उसको इतना सीरियसली ले भी नहीं रहे. नहीं, आप exactly. एक ऐसे इशू के साथ डील कर रही हैं जहाँ पे अगर एक हेल्दी औरत भी हो, वो भी जो है उनकी हेल्थ पे, उनके जिस्म पे, हर चीज़ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट Exactly. आता है. अब आप हमें ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड दें कि आपके लिए इस टॉपिक की अहमियत क्या है, ताकि जो ख़वातीन सुन रही हैं आपको उन्हें बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं हमारी तो फैमिली हिस्ट्री नहीं है, हमें तो है हमें तो नहीं, है ही हमें नहीं तो फ़र्क डायबिटीज. नहीं पड़ता. Exactly. तो व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू ऑल ऑफ अस? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कि बेसिकली आपको मैं ये बताऊं कि व्हाट इज़ डायबिटीज़. जैसे कि एक कॉमन है नॉलेज कि डायबिटीज़ में हाई ब्लड शुगर होता है. और हाई ब्लड शुगर, द रीज़न फॉर दैट इज़ कि आपकी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है इंसुलिन. अब आइदर देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ दैट हार्मोन, और सेकेंडली ये है कि इफ़ द हार्मोन इज़ देयर बट इट डजंट एक्ट्स प्रॉपर्ली. सो दीज आर द टू रीजंस कि जिसमें डायबिटीज़ होती है. ठीक है. और उस डायबिटीज़ को हम दो उसमें डिवाइड करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़. बिल्कुल ठीक है. टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ दैट डायबिटीज़ जिसमें प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन जो है दैट इज़ नॉट देयर. एंड टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, दैट इंसुलिन डजंट एक्ट. बिकॉज इंसुलिन का काम ये है कि जो आप जब कोई मील लेते हैं, खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट या हाई वो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला मील लेंगे, तो उसमें आपका वो ब्लड शुगर जो प्रोड्यूस होगा वो उसको मोबिलाइज करती है और इसको मूव करती है सेल्स के लिए, ताकि सेल्स अपना काम कर सकें. तो दिस इज़ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी टुडे. तो प्रेगनेंसी में जब आप एक एंटीनेटल क्लिनिक में बैठे हैं तो यू आर फेसिंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स. ठीक है. उसमें से एक वो लेडीज़ हैं जिनको प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ होती है, जिसमें दे हैव टाइप 1 डायबिटीज़, दे ऑलरेडी नो दैट दे हैव डायबिटीज़ है. टाइप 2 डायबिटीज़ है. और कुछ ऐसी हैं जिनको इट इज़ डायग्नोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो ये एक दो डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस आ जाती हैं. सही. तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि हमने इसको किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से मैनेज करना है. बिकॉज जो हाई ब्लड शुगर लेवल्स हैं दैट इज़ हार्मफुल बोथ फॉर द मदर एंड बोथ फॉर द फीटस, बेबी के लिए भी. और उसमें दोनों में मतलब इसके जो इम्पैक्ट है दैट इज़ डिफरेंट. जो आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटिक कंडीशंस हैं उसके अंदर मतलब जो कि पहले से पेशेंट डायबिटिक होते हैं, समटाइम्स दे डोंट इवन नो दे आर डायबिटिक, लेकिन आपके फर्स्ट विजिट में आए हैं, आपने टेस्ट किया है और वो उसकी डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई है. तो उन कंडीशंस में चूँकि उस वक़्त आपकी फीटल फॉर्मेशन हो रही होती है, बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, बेबी के स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, तो दिस हाई ब्लड शुगर कैन कॉज अ नंबर ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स. अच्छा. और जिसमें आपका स्पाइनल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट्स भी बेबी पे हो सकते हैं. सेकेंडली अर्ली मिसकैरेजेस इसमें हो जाते हैं. तो यू डोंट नो कि आपको डायबिटीज़ है, डायग्नोज हो गई, पहले से कंट्रोल्ड ही नहीं है डायबिटीज़ और आप यू गेट प्रेग्नेंट. फिर कुछ पेशेंट्स इस तरह के हैं जिनको आप जब टेस्ट करते हैं, नॉट इन द फर्स्ट विजिट, मे बी इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और यू फाइंड आउट दैट इनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है. अब एट दैट स्टेज एक्चुअली क्या होता है कि प्रेगनेंसी में हमारे बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स और भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो प्लेसेंटल हार्मोन्स होते हैं. और प्लेसेंटल हार्मोन्स जो हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं. सो इंसुलिन जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. सो इसलिए वो ब्लड शुगर लेवल जो है वो उसमें हाई हो जाता है. अब जो ये जेस्टेशनल डायबिटिक्स होते हैं उनको भी मैनेज करना इट्स नॉट डिफ़िकल्ट,
मतलब डायग्नोज हो जाए तो फिर यू कैन मैनेज दैट एंड Manage. यू कैन प्रिवेंट दीज कॉम्प्लिकेशंस. Hmm. बट वंस जब तक वो डायग्नोज नहीं होता तो उसमें आपने क्या क्या करना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है. Yes. फिर इसमें थर्ड ये होता है कि जब आपकी ब्लड शुगर लेवल्स हो, क्योंकि वो बेबी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है, बेबी का भी जो फीटल जो ब्लड शुगर लेवल्स जब हाई होते हैं तो बेबी ग्रोथ एक्सेसिव हो जाती है. और वो जो गुड साइज बेबीज़ जो है ना, वो आपका मतलब ज़ाहिर है वुमेन के लिए भी अनकंफर्टेबल होता है. लास्ट ट्राइमेस्टर में बेबी बड़े साइज़ का है, फिर डिलीवरी के वक्त भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. शोल्डर फंस जाता है, आपको सिजेरियन सेक्शंस करने पड़ते हैं, बेबी की अनएक्सप्लेन स्टिल बर्थ हो जाती हैं बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर. सो इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी में. सो हमें इन सब को जो मैनेज करना है वो हमने ये देखना है कि हमने इसको किस तरह कंट्रोल करना. सही है. फिर डिलीवरी के बाद भी बेबी इज़ एट हाई रिस्क, Right. क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जिसमें शुगर लेवल उसका एकदम ड्रॉप करता है और बेबी अच्छा. को आपको इंटेंसिव केयर में रखना पड़ता है. उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सही. उसका बिलिरूबिन ज़्यादा हो सकता है, उसके कैल्शियम लेवल ड्रॉप कर सकते हैं. सो देयर आर मेनी कॉम्प्लिकेशंस बोथ Right. फॉर द मदर एंड फॉर द बेबी. Okay. अब ये जो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं या कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ हैं, दे आर मोर इन द केस जिनको प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है, Mhm. बिकॉज उनकी डायबिटीज़ चल रही है बिफोर प्रेगनेंसी. Hmm. और जो जेस्टेशनल डायबिटिक डायग्नोज होते हैं जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जिसमें डायग्नोज होते हैं, उसको आप बल्कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और मेडिसिन से ज़्यादा इजीली उसको आप मैनेज और उसको कर सकते हैं. सही. सो मतलब मेरा इन सब जो फीमेल्स हु वांट टू कंसीव या जो रिप्रोडक्टिव लाइफ में है वो ये है कि व्हेन एवर दे आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दे शुड गो फॉर प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, और प्री जिसको आप कंसेप्शनल काउंसलिंग कहते हैं या प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग है. सही. और उसमें यू शुड विजिट योर डॉक्टर, अपना प्लान बताएं. यू आर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, उसमें आपके कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं, कुछ टेस्ट्स हैं, और फिर वो आप देखते हैं कि उसमें अगर डायग्नोज हो जाता है कि यू हैव डायबिटीज़, तो फिर आपको किस तरह से मैनेज कर. आई थिंक हमारे यहाँ तो ये वाला स्टेप है ही शर्म नहीं, लिहाज में ही है ही नहीं, रह बिकॉज जाता वो है. आपका प्लान ही नहीं होती ज़्यादातर जो आप हमारे. और अगर प्लान होती भी तो आई डोंट थिंक वी वांट टू गो एंड Yes. से सच स्टफ टू अ डॉक्टर और टॉक अबाउट इट. एग्जैक्टली. अच्छा, इसके अंदर जो है खाली अगर मैं सिर्फ इसी के ऊपर आऊँ कि someone just wants an appointment to understand that she wants to or she's planning to, is she enough for the appointment or the husband also No, has no, to be the there? husband should go there. Right. फैमिली काउंसलिंग भी इसमें इम्पॉर्टेंट है. सही. अब क्योंकि व्हेन यू कम फॉर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, तो एक तो उसमें आप व्हेन यू टेक द हिस्ट्री, तो उसमें आपको बहुत चीज़ें मिल जाती हैं. अच्छा, उसमें फिर आप ये भी देखते हैं बिकॉज दे आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स जिसमें आपको एवेलुएशन हो जाती है डॉक्टर को कि दिस कैन बी अ कैंडिडेट फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज़, इसको हो सकती है. उन रिस्क फैक्टर्स में सबसे वाज़ह है कि जो लेट एज मैरिजेस होती हैं आफ्टर 35, जिनके जो कंसीव करना चाहें, फिर ओबेसिटी, ओबीस जिनका BMI जो है वो 30 से ऊपर हो, फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है वो डायबिटिक हो, फिर कई दफ़ा जो आपका जो फीमेल है उसकी पहले भी प्रेगनेंसी हुई है जिसमें वो एक गुड साइज बेबी था, वो कहीं ऐसी जगह पे डिलीवर हुई है, वो अननोटिस गया, कोई टेस्टिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो गुड साइज बेबी की हिस्ट्री है. फिर जो हम एशियंस हैं, इसकी एथनिसिटी इंपॉर्टेंट है, एशियंस में भी इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादा है. सही. फिर वो जो उनको पॉलिसिस्टिक ओवरीज वगैरह होती हैं क्योंकि उसमें भी ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और आपका फैट मोबिलाइजेशन होती है. तो अगर ये आपके सारे रिस्क फैक्टर्स हैं तो यू कैन बी पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज़. राइट. ठीक है. तो ये आपके जो फर्स्ट आप जब आप आएंगे एक प्री कंसेप्शुअल जो उसमें काउंसलिंग में या प्री प्रेगनेंसी उसमें, तो आपका डॉक्टर को पता चल जाएगा कि आपको ये हो सकता है. तो फिर आपकी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप उनकी इन्वेस्टिगेशंस इस तरह से करते हैं कि जिसमें आपको पता चल सकता है उनका क्या है, उनके ग्लाइसेमिक लेवल्स क्या हैं, उनका शुगर लेवल्स क्या हैं. सही. और उनको आप उस तरीके से उनकी डाइट, उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो आप उस तरीके से उनकी कर सकते हैं. ओके, सो इसके अंदर जो है इफ़ आई स्पीक एज अ वुमन लेट्स से हु हैज़
diabetes who knows कि उसको है अभी and she wants to is get pregnant. planning a family, Yeah. right? Now when she'll speak to you, Mhm. will you give her a टाइमलाइन कि मैं आपके ब्लड लेवल्स को या शुगर लेवल्स को पहले इतना कंट्रोल करना चाहती Of हूँ, course. इतना देखना चाहती बिल्कुल. हूँ, उसके बाद आई विल रिकमेंड कि अब आप इसमें जाएं. सो आपके हाथ आके ऑफ कोर्स ये प्रोसेस अल्लाह के हाथ में, वी ऑल नो दैट, Exactly. मगर जो एहतियात तो आपके हाथ में है ना, बिल्कुल बिल्कुल. राइट? तो Yes. सो जो है आप इनको ये भी बताएं कि अगर कोई आपके पास आएगा तो आप खाली उनकी ज़िंदगी में, जिस तरह आपने कहा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आई विल हेल्प यू गो बैक टू योर मीन फर्स्ट, राइट? और फिर वहाँ से प्रोसेस आपका बिल्कुल आगे बिल्कुल. जाएगा. ठीक है. अब अच्छा, अब क्योंकि अभी हम लोग कंसेप्शन की बात कर रहे हैं तो अक्सर हमारे पास जो सवाल भी आते हैं और कुछ लोग बात भी करते हैं कि डायबिटिक औरतें जो आजकल हैं उनको दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं विद द कंसीविंग प्रोसेस Process. इटसेल्फ. तो ये क्यों है, आप इसमें थोड़ा नहीं, बताएं. एज सच कोई डायबिटीज कोई इज नॉट अ कॉज फॉर इनफर्टिलिटी. यस, ठीक है ना, यस. उसमें कोई इनफर्टिलिटी की जो आपके पास आती हैं उसमें Many other डायबिटीज इज नॉट द factors, कॉज. हाँ, yes, देयर आर मेनी अदर many other फैक्टर्स. factors. उसमें और रीजन भी हो सकता है ना, मे बी वो उसको पॉलिसिस्टिक हाँ, डिजीज हाँ. है, मे बी शी हैज सम अदर उसमें और अनएक्सप्लेन्ड Yes. रीजन है, वो नहीं है. तो वो नेचुरली जब आपके पास एक फीमेल आएगी इन प्री कंसेप्चुअल काउंसलिंग के अंदर तो आप ज़ाहिर है उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं. और अगर आपको हिस्ट्री में पता चल गया कि शी इज़ डायबिटिक और वो ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट, कुछ लोगों को तो वैसे पता होता है बिकॉज जो कि आपके टाइप 1 डायबिटिक हैं या जुवेनाइल डायबिटिक्स हैं वो तो मतलब बहुत अर्ली एज से उनको दे आर ऑलरेडी ऑन इंसुलिन. कुछ लोग हैं जिनका जाहिर है फैमिली हिस्ट्री है बट दे आर नॉट, ये क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया ओबेसिटी. तो फिर आप उनका सबसे पहले तो आप उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जो ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन वगैरह आप चेक करेंगे और उसका एक सर्टेन लेवल है. सही है. उस सर्टेन लेवल से जब तक वो कम नहीं आता, ठीक है. अब क्योंकि एक आपको तो नॉर्मल लोगों को तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो क्या है, लेकिन उसका एक लेवल है, 6 उससे नीचे आना चाहिए. वो होगा देन यू प्रोसीड फॉर प्रेगनेंसी. राइट. आप उसको जाहिर है कहेंगे पहले आपने बेसिक ये टेस्ट करवाने हैं, फिर आप उनको फॉलिक एसिड वगैरह या उस पे डालेंगे ऐसे वाइटामिन्स पे जो प्रिवेंट करते हैं बर्थ डिफेक्ट से. क्योंकि बिकॉज शी इज़ डायबिटिक उसका आपको आगे जो फीटल जो होंगी कॉम्प्लिकेशन या जो कंजेनिटल वो होंगे उसका जो डिफेक्ट्स होंगे उसको करने के लिए आपको वो फॉलिक एसिड पे डालेंगे. ठीक है. फिर आपकी बाकी सारी एवेल्यूएशन, बिकॉज डायबिटीज़ जो है एक आपको पता है कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिजीज़. जब वो अगर किसी को होती है इट इन्वॉल्व्स योर नर्व्स को भी, आपकी आइज़ को भी, आपके हार्ट को भी, आपकी किडनीज़ को भी, हीलिंग प्रोसेस को, वो सबको. तो आप को एक बेसिक एवेल्युएशन अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से, आपको सबके पास एक आपका बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करवानी है. That's nice. क्योंकि जो लोग ये प्री एग्जिस्टिंग डायबिटिक्स हैं वो जब प्रेग्नेंट होती हैं तो ये सारी कंडीशंस देयर इज अ चांस फॉर डिटोरिएशन. Right. तो इसलिए जो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है दैट इज़ मोर सीरियस एज कम्पेयर टू जेस्टेशनल डायबिटीज़. और आई थिंक इसके अंदर जो है आपका एक व्यू ये भी होगा कि अगर जो है एक औरत प्लान के बगैर अपनी कंडीशन में प्रेग्नेंट हो गई, आप फिर उसको बहुत हैवी मेडिकेशन पे भी नहीं डाल सकते. ऑफ कोर्स इसमें जाहिर है आपने ये देखना है कि आपकी प्रेगनेंसी में, क्योंकि जाहिर है आपके उसके टेराटोजेनिक इफेक्ट्स हैं, कौन सी मेडिसिन में आप डाल सकते हैं, किस पे आपको स्विच करना है. अब पहले तो ये होता था कि इंसुलिन ही सेफ कंसिडर होती थी. अब आप उसके साथ मेटफॉर्मिन वगैरह जो है ना वो ऐड कर सकते हैं बिकॉज उससे आपकी जो शुगर लेवल है ना वो कंट्रोल होता है. Right. फिर आपने पेशेंट को ये भी काउंसलिंग करनी है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करेगी देयर आर मोर चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया. तो उनको फिर अपनी इंसुलिन किस तरह मॉनिटर करनी है, उनको होम किस तरह टेस्ट्स करने हैं. तो उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होंगे, नॉट ओनली अ गायनेकोलॉजिस्ट. उसमें आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं, इंटर्निस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं. आपको एक पूरा एक सिस्टम के साथ अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है. और नेचुरली आपके विजिट्स भी फ्रीक्वेंट होंगे, नॉट लाइक एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के जो आप करते हैं. इसमें आप फिर आगे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है फिर आपको फीटल मॉनिटरिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें जैसे मैंने आपसे कहा मिस कैरेज के चांसेस होते हैं, अनएक्सपेक्टेड स्टिल बर्थ के चांसेस होते हैं.
तो इसलिए वो बिल्कुल। सो आपको इट्स सारा अ कुछ इट्स अ करना है, वेरी कॉम्प्लेक्स इट्स वेरी प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स, और उसमें आपको सबको इन्वॉल्व करके सबको चलना इन्वॉल्व है। करना पड़ता है। अभी भी हम जब कल बात कर रहे थे और कल बात हो रही थी हमारे न्यूट्रिशन पे कि जो है आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या देखना चाहिए, रेड फ्लैग्स क्या हैं, बैड ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, तो उस पे जो है डॉक्टर ने कहा था कि अक्सर लोग जो हैं रिपोर्ट लेकर आते हैं एंड दे से कि दे आर ऑल्दो प्री डायबिटिक, मगर वो उसको बिल्कुल भी अपने लिए अलार्मिंग सिचुएशन नहीं नहीं समझते समझते, एंड जैसे कि नहीं अगर ये इस लेवल से ऊपर जाएगी तो फिर मसला है। मसला है। अब जो जो खवतीन जो हैं आपके पास आती हैं जो कि प्री डायबिटिक स्टेज में होती हैं, उनका क्या होता है कि अभी हैं भी नहीं मगर अब इस प्रोसेस में भी आ गई हैं, उनको आप किस तरह देखती हैं? इसमें वंस अगेन काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है। जाहिर है जब वो आपके पास आएगी, शी हैज इज प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट और शी इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, Yes. उसकी आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराई एंड यू फाइंड आउट कि वो डायबिटिक है, Right. और उसके जो क्राइटेरिया हैं, जो रिस्क फैक्टर्स वो आप करते हैं, तो नेचुरली आप उसको सारा काउंसल करोगे कि दिस हाई ब्लड शुगर लेवल वो सिर्फ आपको अफेक्ट नहीं कर रहा, इट्स अफेक्टिंग योर बेबी, Yes. और ये उसके बाद बेबी की बर्थ के बाद भी जो कॉम्प्लिकेशंस बेबी को हो सकती हैं वो आपने सब प्रिवेंट करनी है, एंड इट इज़ अ कंडीशन दैट कैन बी प्रिवेंटेड, दैट कैन बी मैनेज्ड, और उसमें आप अपनी कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसमें आप नेचुरली आप उसको एक डाइटिशियन के पास भी रेफर कर सकते हो, आप उसको एक डाइट प्लान दो, अपना कैसा लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपने कौन सा फूड लेना है, कौन सा हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला नहीं लेना, वो आप सारा एक डाइट प्लान बनाएंगे, आप उसको वो करेंगे, फिर आप उसको फॉलिक एसिड पे डालेंगे, फिर आप उसको बताएंगे कि आपने अपनी इन्वेस्टिगेशंस किस तरह से करवानी है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली वन इन्वेस्टिगेशन, उसमें आपको जाहिर है फास्टिंग चेक करना होता है, आपको पोस्ट प्रेंडियल मतलब खाने के बाद, खाने से पहले आपको एक दिन में कोई 3-4 दफ़ा अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करना पड़ता है, फिर अगर आपने इंसुलिन पे डाल दिया है तो आपने इंसुलिन को किस तरह उसकी डोज मॉनिटर करनी है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ में जैसे मैंने कहा कि हाइपोग्लाइसीमिया भी उनको ज़्यादा होता है, वो भी उन्हें काउंसिल करना है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपने उसको किस तरह हैंडल करना है। तो इट्स मतलब एक वो आपको सब चीज़ें उनको एक चार्ट बना के, उनका एक प्लान बना के उनको देना है। फिर आपने बेबी को जाहिर है साथ मॉनिटर करते जाना है, उसमें आपने 20 वीक्स पे आके आपने उसका एक फुल एनॉमली स्कैन कराना है बच्चे का, जिसमें हार्ट वगैरह, उसके चेम्बर्स, उसका सब कुछ, बिकॉज ये बर्थ डिफेक्ट्स जो आते हैं, उसका स्पाइनल कॉलम जैसे वो सारा एवेल्युएट करना है। फिर आगे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है आपने देखना है कि उसका मतलब लाइकर जो फ्लू बेबी का जो वाटर है वो उसका एडिक्वेट हो, उसकी मूवमेंट ठीक हो, फिर वो आपने सारी साथ साथ चेक करनी है, आपके विजिट्स फ्रीक्वेंट होंगे, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, बिकॉज उसमें चांसेस ऑफ PIH भी बढ़ जाता है विद प्रेगनेंसी। को आप प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और उसमें आपकी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसमें कौन सी मेडिकेशंस देनी है जो आपकी बेबी को अफेक्ट ना करे, तो ये आपने सब चीज़ें जो हैं देखनी है और करनी है। जो है ना सेइंग है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ बेबी, यहाँ पे तो आई थिंक उससे पहले भी है, मतलब ये बहुत जो लोग नहीं करते, जो लोग नहीं करते। अच्छा, मेरे जहन में जो है अभी बहुत इस तरह के सवाल आ रहे हैं जो कि मैं सोच रही हूँ हो सकते हैं, ठीक है, सवाल आस्क यू एवरीथिंग और फिर आप उसको अपने हिसाब से स्टीयर कीजिएगा। अच्छा, मैं जिस तरह अभी हमारा आगे एक टॉपिक है कि डायबिटीज़ का मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है, बिकॉज ऑब्वियसली हार्मोनल इम्बैलेंस है अंदर, वैसे भी आपको एक अगर आपके लेवल्स जो है अप एंड डाउन है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी यहाँ पर हो रही है इफ़ यू आरंट मैनेजिंग इट ऑफ कोर्स। अब इसके अंदर वैसे ही मतलब हार्मोनल जो है एक वो स्लर्ज होता है अंदर आपके। अब जब डायबिटीज़ भी हो, ये भी हो, एक मतलब वो औरत जिसे डायबिटीज़ नहीं है उनको डिप्रेशन भी होती है, उनको आफ्टर द प्रेगनेंसी वो PTSD भी होती, बहुत से स्टेजेस हैं। बिल्कुल। अब जब डायबिटीज़ भी बीच में आ जाती है, डज इट फर्दर कॉम्प्लिकेट द इशू?
ऑफ कोर्स, इसलिए कि डायबिटीज में आपको ना बहुत मॉनिटरिंग की जरूरत है ना, Yes. यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन मैं योरसेल्फ। तो खुद एग्जैक्टली जो जो देखिए बातें ना, आप बता रही हैं आप उसमें ये नहीं है कि आपने 1 महीने बाद विजिट कर लिया और उसके बाद जी महीना गुजर गया और फिर आप चले गए। उसमें आपने घर में भी तो साथ करनी है ना मॉनिटरिंग। उसमें आपने अपना ब्लड शुगर लेवल्स देखने हैं, आपने डाइट अपनी का ख्याल रखना है, बिकॉज अब हर कोई तो उस तरह नहीं ना, अब जो विलेजेस में रह रही हैं ये है, उनका खाने पकाने का स्टाइल, उनका वो सारा बड़ा डिफरेंट है। तो वो आपके घर वाले भी कोऑपरेट करेंगे तो आप वो सारा उस तरह से मैनेज करेंगे ना, फिर आपके रिपीटेड डॉक्टर के पास विजिट्स होंगे। फिर एक ऐसे ही है कि जी डायबिटीज़ हो गई और वो सारा हो गया, और वो एक जैसे टैबू है कि वो पता नहीं क्या बीमारी हो गई, लोग बताते नहीं हैं, छुपाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर आपकी उस प्रेगनेंसी पे इफेक्ट करेंगी, तो नेचुरली वो मेंटल हेल्थ तो होगी, इन्वॉल्व होगी उसके अंदर, तो आपका सारा वो होगा। और जो है अच्छा, व्हाट अबाउट द फैक्ट लाइक जो एक डायबिटिक पेशेंट होता है उसकी रिकवरी फ्रॉम एनी इंजरी और एनी कट और एनीथिंग, इट्स एनीवे जाहिर है, आपको पता है कि डायबिटीज में आपकी हीलिंग डिलेड होती है, तो वो आपको प्रेगनेंसी में भी जो होगा वो हर चीज एग्जैजरेट हो जाएगी ना, आपकी एग्जैजरेट होगी। अब जब आप बर्थिंग प्रोसेस में हैं और वहां से अब आपने रिकवरी पे जाना एग्जैक्टली, जो आपकी वेरी कॉम्प्लिकेटेड उसमें नहीं, उसमें एज सच कोई इतनी इंजरी तो नहीं आती ना, सिजेरियन की है ठीक है, वो तो आपकी शुगर एक कंट्रोल लेवल पे जा रही है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आपकी डिलीवरी होती है वो भी आपकी किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए जहाँ पर फैसिलिटी बेबी की, कोई नर्सरी की वो हो, ठीक है ना। अब आप गांव में हैं, अब वो वहीं डिलीवरी करा ली किसी घर में, वो LHV दाई वगैरह ने कर ली, तो आपका बेबी का तो अब बेबी को सडनली हाइपोग्लाइसीमिया हो गया उसके बाद, तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चांस है कि डिलीवरी के फ़ौरन बाद बेबी हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, उसको कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, ARDS हो सकता है। तो उसके लिए यू नीड अ न्यूनेटल यूनिट, और आपको अर्ली फीडिंग को प्रमोट करना है, क्योंकि जब आप बच्चे को फ़ौरन फीड करें ताकि वो उसका जो शुगर लेवल है वो ठीक हो। फिर उसके बच्चे के टेस्ट होने चाहिए, उसमें बिलिरूबिन बढ़ जाता है, कैल्शियम लेवल ड्रॉप कर जाता है। और ये भी देखा गया है कि जो जेस्टेशनल डायबिटिक मदर्स हैं उनके बच्चों को कोई 10-15 ईयर्स के बाद दे डेवलप इन ये जो आपकी मेटाबॉल डिजीज़, उनको ये स्टार्ट हो सकती है बच्चों को। अच्छा, इसलिए उनको भी, उनकी ओबेसिटी को भी प्रिवेंट करना चाहिए। और अपना भी रेगुलर फॉलो अप्स प्रेगनेंसी तक नहीं है, पोस्ट नेटल पीरियड में भी 4 to 6 वीक्स में भी आपके टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि ये जो जेस्टेशनल डायबिटिक्स हैं वो भी 3 इयर्स के अंदर उनको ज़्यादा देखा गया कि डायबिटीज़ दे डेवलप डायबिटीज़, जो टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप करती हैं। और जो ऑलरेडी डायबिटिक होती हैं उनको पोस्ट नेटल पीरियड में अपनी इंसुलिन कैसे एडजस्ट करनी है, फिर मेडिसिन पे कैसे स्विच करना है, क्योंकि आपने कुछ होते हैं जो आपने पहले टैबलेट्स पे चल रहे हैं, उसके बाद आपने प्रेगनेंसी में इंसुलिन पे डाल दिया, आप पोस्टनेटल पीरियड में आपने वो सारा स्विच करना है दोबारा से। तो वो फिर इट्स अ कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्पेशलिटीज। अच्छा, एक सवाल जो है आया था आई थिंक यस्टरडे कि जो है जब आप डायबिटिक हैं और आपकी पूरी प्रेगनेंसी में you have to take all these medicines and you have to educate yourself. I think she was also expecting. तो she was asking कि जब मैंने बाद में अपने बच्चे को फीड करवाना है तो will my milk be harmful for him? No. Right. उसमें तो आप ब्रेस्ट फीड को इनकरेज करते हैं। Right. ब्रेस्ट फीडिंग से आपकी वैसे ही बच्चे की इम्यूनिटी बूस्टअप होगी ना, आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स जाते हैं और आप उसको बाकी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। तो इसमें आपकी अर्ली फीडिंग है, यू कैन ब्रेस्ट फीड। और फिर आप दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन भी आप सब कर सकते हैं, लाइक नॉर्मल जो कॉन्ट्रासेप्शन है, बिकॉज आपने नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए भी अब टाइम प्लान करना है उसके वो आपके लिए बहुत वो आपके लिए सही। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो है मदर्स जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस हाइपोग्लाइसीमिक भी हो सकती हैं। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज के अगर आपका हर शुगर गिर रहा है तो आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, आपने कुछ मीठा खाना है, राइट? ये तो एक आम सिचुएशन के अंदर भी आपकी इस तरह की वो होती है। इसमें आप किस तरह उनको, बिकॉज देखिए एक है कि आपने एडवाइस कर दिया ये ना करो वो ना खाओ, बट इट्स अ मेंटल प्रोसेस और एग्जैक्टली इसमें आपको नॉलेज चाहिए ना, यू हैव टू नो अबाउट इट। इसको आप ये नहीं कि ऐसे आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या है।
So how do you speak to such a patient? Because ऐसा हो सकता है कि कोई सुन रहा हो, उनको आइडिया ना हो कि उनको हेल्प चाहिए. So how will you explain this situation to them? Because प्रेगनेंसी में अगर क्रेविंग हो रही है, उसमें आप प्लेट नहीं हटा सकते सामने से, तो आप क्या कहेंगे उन्हें? नहीं, अब क्रेविंग इज समथिंग डिफरेंट, हाइपोग्लाइसीमिया इज समथिंग डिफरेंट. हाइपोग्लाइसीमिया आपको ये हो रहा है कि आपका एक इंसुलिन से आपका ब्लड शुगर मेंटेन हुआ है. सही है. अब जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, उसमें आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और आपकी उसकी डिमांड कम हो जाती है. अब वो आपने इंजेक्शंस को एडजस्ट करना है. अगर आप उस पीरियड में अगर आपको सडन ड्रॉप करती है तो हाइपोग्लाइसीमिया इज वेरी डेंजरस कंडीशन. उसमें आपको सडनली स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, आपका बिल्कुल जैसे आप पेल और स्वेट कर रहे हैं और आप उसमें आपके पास एक कोई कैंडी या आपने कोई ऐसी इमरजेंसी उसमें रखनी है जो आपने इमीडिएटली ले लेनी है. उससे आपका एकदम शुगर लेवल बढ़ जाता है. या आपने कोई शुगर घोल ली किसी में, अगर आप कुछ नहीं है, या ग्लूकोज का कोई ऐसा कंसंट्रेटेड ग्लूकोज ड्रिंक ले लिया, वो आपकी शुगर लेवल को कुछ नहीं करेगा, वो आपका उस लेवल को मेंटेन करेगा, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया इज आल्सो डेंजरस. लेकिन अब क्रेविंग इज समथिंग डिफरेंट. क्रेविंग तो आपको वैसे होता है ना, यू फील लाइक ईटिंग. मतलब वो तो प्रेगनेंसी में समटाइम्स यू फील क्रेविंग फॉर सॉल्टी फूड है, कभी आपको क्रेविंग फॉर फ्रूट्स है, कभी आपका है, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट. वो तो एक चल रहा है ना आपका साथ साथ. ये तो एक सडन वो शुगर ड्रॉप करता है और उसमें आपको ये फीलिंग होती है. आपने मैनेज करना है, ये आपने मैनेज करना है. और इसमें काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द हस्बैंड भी, फैमिली भी जो उसके अराउंड है, कि उसे पता चले कि शी इज हाइपोग्लाइक. फिर आपके पास किट्स होनी चाहिए टू चेक ब्लड शुगर. ठीक है, वो आप उस पर फौरन चेक करें. इट्स उसका लेवल 50 से नीचे है तो ज़ाहिर है आपको कोई इमरजेंसी उसको देनी है, ट्रीटमेंट. ओके, हाउ अबाउट द रोल ऑफ एक्सरसाइज नाउ? बिकॉज अगेन हमारे यहाँ जनरली मर्दों औरतों दोनों में एक्सरसाइज का रुझान बहुत कम है. अब जब आप इस प्रोसेस में एंटर हो गए या चले आप प्लान करें, हाउ डू यू एडवाइज देम अबाउट फिजिकल एक्टिविटी? अब इसमें जब वही जो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे थे और उसमें वेट रिडक्शन, जो अब हाई रिस्क फैक्टर में जिस तरह BMI अगर 30 से ज़्यादा है या ओबीज लोग हैं, तो उसमें वॉकिंग जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको मतलब डेली में 30 मिनट्स 25 to 30 मिनट्स वॉक करनी है. उसका प्रेगनेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है. ये लोगों का ख्याल है कि प्रेगनेंसी में जी हम इतना चलेंगे, हिलो ही ना, बैठो ही ना. तो आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि आपने अपना वेट जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में वेट गेन है दैट इज 12 to 15 kg तक होना चाहिए. तो आपको यू हैव टू कीप योर वेट उसी में रखना चाहिए. सही. बहुत नहीं आप एकदम खाना शुरू, क्रेविंग हो रही है तो आप वो खाना खाए ना जो आपका वेट नहीं बढ़ा रही. मतलब वो फिर वंस अगेन डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट से आपको लेनी चाहिए वो हेल्प के, बिकॉज दे वर प्लान. जबरदस्त. अच्छा, जो ये हमारे इस तरह के देसी टोटके होते हैं, पंजीरी एंड ऑल ऑफ दैट, आपका क्या? वंस अगेन वो बड़ा हाई ग्लाइसेमिक फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, जिसमें ऑयल और वो सारा कुछ और इतना मिला हुआ है, वो तो बिल्कुल इट्स नॉट एडवाइजेबल. और आप देखिए बाहर के मुल्कों में वो कोई पंजीरी खाते हैं, वो ठीक रहती हैं, प्रेग्नेंट भी होती हैं, डिलीवर भी करती हैं. तो ये तो मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं. अच्छा, ठीक है. अच्छा, आपका इसके अंदर? हाँ, मेरा तो इसमें बिल्कुल आई एम अगेंस्ट दिस. सही. अच्छा, अब जो है मुझे असल में आपकी बात से जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंगल इसके अंदर ये लगा है कि what you are talking about is, और ये आप डायबिटिक हो या ना हो, बिकॉज डायबिटीज तो अभी एक इशू है ना जिस पे हम बात करें. इश्यूज तो आपके बहुत से और हो सकते हैं. बिल्कुल. आपको अगर आप लाइक इसमें आपका मेंटल स्टेट भी इन्वॉल्व होता है, आपका वैसे आपको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, 100 things can go wrong with you, right? So what you are talking about is कि before even entering like the idea of planning, because अभी तक हमने जितनी बातें की हैं वो हम जिस भी एंगल से करते हैं, we talk about care a lot. Okay, you know, what should you do once you are pregnant? What should you do once you are expecting or planning? You are talking about something else. आप कह रही हैं कि अपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करें और उनको इन्वॉल्व करें. बिल्कुल. अपने आप को एजुकेट करें, अपने खानदान को एजुकेट करें, अपनी इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को सीरियसली लें. बिकॉज
जो आपकी डायबिटीज़ के अंदर हम स्पाइक देख रहे हैं, वो उसका एक रीज़न ये भी है कि जिन औरतों के वो बच्चे हैं, उन्हें आइडिया नहीं था इतना कि उनको बिल्कुल डायबिटीज़ है, बिल्कुल वो आगे से आगे ट्रांसफ़र हो गई। अब वो एक पॉपुलेशन बर्स्ट है और उनको भी आइडिया नहीं है, तो अब बिल्कुल उसमें एक स्पाइक जा रहा है, वापस ऊपर जा रहा है। तो यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स जो कि नहीं, अब उसमें मैं यही कह रही हूँ ना कि ये आपको रूट लेवल से एजुकेशन की ज़रूरत है ना, बिल्कुल इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम होम। यस आप जाहिर है अगर एक फैमिली, एक जॉइंट फैमिली है, उसमें मदर भी तो प्रेग्नेंट हुई थी, बिल्कुल उसके बाद आगे से उसकी बेटी है, तो ये एक इसमें आपके जो सोशल वर्कर्स हैं, आपकी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, और ये सारा कुछ इसीलिए इम्पोर्टेंट है ना कि इसीलिए अब जाहिर है वो करते हैं सारे काउंसलिंग। यस अब मैं मतलब इतना अरसा बाहर रही हूँ, तो वहाँ तो बड़ा ये ऑर्गेनाइज सिस्टम है ना, क्योंकि वहाँ पर तो ये प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, बिफोर मैरिज काउंसलिंग, ये बड़ी कॉमन है। मतलब इसमें आपको मतलब मैंने देखा है सऊदीया में, मतलब मदर्स खुद बेटियों को लेके जाती हैं कि जी इसकी शादी हो रही है, इसको क्या क्या एडवाइस चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस है इसमें, और बाकी सारा आप उसी में ही सारा एवेलुएट कर लेते हैं कि जी आगे इसको ये होगी, ये हाई रिस्क है, इसको डायबिटीज हो सकती है, ये भी इसको आपने ब्लड जो है प्रेशर हो बिल्कुल सकता है, इसको प्लान करनी चाहिए, प्रेगनेंसी अभी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो दिस इज प्री मैरिटल काउंसलिंग जो हमारे यहाँ पर नहीं है। नहीं है। अभी अगर हम लोग ये इसी पे आ रहे हैं कि जो काउंसलिंग के इश्यूज ये सब कुछ है, जो एक बच्ची है अभी वो अपनी टीनेजर्स में है, शी 15 to 20, ये उसका ब्रैकेट है। she has diabetic history in the family. She herself has issues like heavy weight थोड़ा ज़्यादा है या सही है, PCOS हो गए, PCOS क्योंकि यही एज और बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल। अब जो बच्ची डायबिटिक है, is her menstrual cycle affected? इट कैन बी ना, क्योंकि Okay. डायबिटिक है, उसमें अब वो मेडिसिन भी ले रही है, अब डायबिटीज है, उसको हो सकता है साथ पीसीओ भी है, ओबीज भी है, तो इट कैन अफेक्ट, It can, इट कैन right. अफेक्ट। और जो इसीलिए जब आपके पास एक आती है पेशेंट और वो एक बच्ची आ रही है, वो ओबीज है, उसको आगे उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो रही हैं, उसको तो आप एक दफ़ा तो उसकी फुल इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं ना, आप फैमिली हिस्ट्री, इसीलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी मतलब अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका सारा इसी लाइन पे आपको करेगा ना, और फिर वो आगे आपको गाइड भी करेगा। right. वो आपको बताएगा जी आप अब आगे है, आपकी शादी होनी है, फिर आपने प्रेगनेंसी प्लान करना है, तो यू हैव टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अभी जो है एक और भी आई थिंक हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है। देखिए ओबेसिटी के साथ तो ये लिंक्ड है ही है, और चांसेस ज़्यादा है ही हैं, बिकॉज वेट गेन के साथ और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती ब्लड हैं, प्रेशर हो सकता ब्लड है, प्रेशर आपको हो और सकता है, चीज़ें और बहुत हो चीज़ें। सकती हैं। बट हाउ अबाउट दी अदर वे अराउंड, अगर आपका वेट नॉर्मल है, आप अंडर वेट हैं, अक्सर ये बच्चियां तो बिल्कुल ही फारे हो जाती हैं ना कि जी चलो अभी हम स्लिम हैं, अभी हम मोटे नहीं हो रहे, बाल ठीक है, तो कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो। उन जरा उनको आप नहीं, उसमें भी आप अंडर नरिश भी तो नहीं ना होना चाहिए कि आपके अंदर और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाएं। अब दैट इज ऑल्सो अ कॉज। उसमें भी आप अगर आप खाते ही नहीं हैं, कोई डाइट ही नहीं ले रहे, और आपका बॉडी फैट ही लूज हुए जा रहा है, तो वो मतलब एक्सट्रीम्स नहीं ना होने चाहिए, एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए आपको। तो इसमें फिर रोल वही फिर न्यूट्रिशनिस्ट का एंड में आ गया कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने कोई ऐसा पूछना है तो आप प्रॉपर बंदे के पास जाके पूछें। अच्छा, अब आप मुझे यहाँ पे ज़रा एक और बात बताएं, क्योंकि अब आप ज़्यादा आ गई हैं, फैमिली का रोल क्या है, लाइफस्टाइल, सोसाइटी, हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ, और हमारे मेजर इश्यूज हैं भी इधर ही। अब आपके पास बेतहाशा पेशेंट्स आते हैं, आप और मैं आपसे लोकल इकोसिस्टम के हिसाब से पूछ रही हूँ, आप अम्मियों को, जो माएँ हैं, जिनकी बच्चियाँ हैं, ज़रा उनसे बात करें, वो अपनी बच्चियों के साथ क्या गलत कर रही हैं आजकल, आइदर इन द मेंटल कंडीशनिंग, ऐसी लगो, ये ना खाओ, वो ना करो, थिंग्स लाइक दैट, या ये भी एक है कि बच्ची को कुछ बताओ ही ना, हर चीज़ से ही दूर रखो, बस उसको ज़रूरत नहीं है, और जो वो लाइफस्टाइल प्रमोट कर रही हैं, जो चीज़ें आपने हार्मफुल देखी हैं कि ये जो बच्ची में इशू है, ये बच्ची का इशू नहीं, ये माँ से आ रहा है, ज़रा आप उनको उठाएं।
देखिए आजकल तो मतलब जाहिर है आप हर घर में एक तो देखते हैं कि एक एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। सही। बच्चे ज़्यादातर जाहिर है बैठे हुए हैं, वो जंक फूड खा रहे हैं, इसी से वेट आपका बढ़ रहा है, फिर वो स्टेटस डाइटिंग सिंबल कर है ना, रही हैं, स्टेटस फिर सिंबल। हाँ स्टेटस सिंबल है, फिर उस पर आप डाइटिंग कर रही हैं, फिर उसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, उसके लिए आप अप्रोच कर रहे हैं। तो इसमें जाहिर है माओं का रोल तो है ना कि घर का एक सिस्टम जब अगर उस तरह वो नहीं रखेंगी, हाँ। और फिर इसमें आपको ये है कि जी आप बात ही नहीं, ओपन अप ही नहीं करती हैं ना, बच्चियां माँ के सामने ओपन अप करी हैं ना माँ, तो फिर आपको समझाने वाली बात तो ख़त्म ही हो जाती है। राइट। ऑल्दो आजकल मीडिया है और मीडिया पे भी बहुत कुछ आता है, तो मेरा ख्याल है मीडिया में भी इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा होने चाहिए जिसमें आप इस मीडिया पे पे कुछ काउंसिल अच्छा करें, हो ही लेकिन नहीं वो भी अगर कोई रहा। देखे को मतलब वो यही है ना कि आप देख क्या रही हैं मीडिया आई के थिंक ऊपर। आप जो है आपके उसके अंदर भी जो बच्चियों की जहनों में एक एज के साथ थकावट, लेथार्जी, वेट नॉर्मलाइज हो रहा है कि अपनी माँ को देखा है ना ऐसे कि बिल्कुल ये तो ऐसा होगा ही, ये तो नॉर्मल है, है, ये नॉर्मल नहीं ये है। नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है नहीं, जाहिर। राइट। सो समवन आप हैज टू घर टेल देम। में हेल्दी फूड बनाएं, उनको बताएं, उनको सिखाएं, समझाएं, तो आई थिंक ये चीज़ शुरू से इम्पोर्टेंट है। बहुत अभी बाद की आपने बात तो बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है, बहुत ये तो दूर। आपका स्टार्ट से ही है ना। नहीं, ये जो और मतलब कोई डायबिटीज़ भी कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। अब तो मतलब इतनी अवेयरनेस है, यस। इतनी मतलब फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी लोग घरों में देखते हैं। अच्छा, आपने जो है कैसे सिनेरियोज देखे हैं जहाँ पे जिस तरह आपने कहा कि डायबिटीज लोग छुपाते हैं, और आपने ऐसा देखा हो कि ऐसी औरतें आई हों जो बिल्कुल कि छुपा के आई हों छुपा कि के भी आती हैं और दे डोंट एक्सेप्ट दैट। आप उनको बताएं कि अभी आपको डायबिटीज निकल आ रही है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसमें आपने एक्सेप्ट करना, आपने अंडरस्टैंड करने के लिए फिर आपको विजिट्स भी करने पड़ते हैं, वो विजिट ही नहीं करती। देखिए ना, ये एक क्लास है हमारी जो रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स भी करते हैं, एक क्लास तो ये करती ही नहीं है, उनको कोई लाता ही नहीं, करता ही नहीं। वो जी प्रेगनेंसी चल गई, उसके बाद डिलीवरी के बाद सीधा हॉस्पिटल ले गए, और मतलब अब हमने यहाँ देखे थे इतने इस तरह के केसेस, दे डोंट नो एनीथिंग, कोई उनका टेस्ट ही नहीं हुआ, किसी को दिखाया ही नहीं हुआ। आप इसके अंदर कौन से ऐसे टेस्ट रेकमेंड करती हैं एक नॉर्मल यानी इंसान को, अभी ना उसकी प्लानिंग है, ना शादी हुई है, ना कुछ भी नहीं है, मगर फॉर हर टू बी एजुकेटेड अबाउट हरसेल्फ, आप क्या क्या ब्लड टेस्ट सिंपल जो हम कहीं से भी करवा सिंपल, सकते एक तो सीबीसी जैसे इम्पोर्टेंट है, यूरिन टेस्ट इम्पोर्टेंट है। यूरिन में भी ब्लड मतलब यूरिन शुगर से आपको आइडिया हो सही। जाता है कि इसमें शुगर आ गई है, और एक रैंडम ब्लड शुगर, सही। और मतलब जो ये एक बेसिक टेस्ट है। HbA1c है वो HbA1c तो अगर आपका कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री आ रही है, कोई आपका इस तरह से कोई प्रीवियस जैसे ओबेसिटी वगैरह, उसमें आप ये कराएं, वो फिर सही है। आपका 3 मंथ्स का एवरेज आपको देगा, एवरेज देगा। एवरेज देगा। और वो एक क्राइटेरिया प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, सही। क्योंकि उसमें आपको एक लेवल से कम 6 से कम होना चाहिए कि इफ़ यू वांट टू कंसीव, जबरदस्त। मतलब वो एक उस जो प्री प्रेग्नेंट लेवल से उससे इसमें फ़र्क है दोनों में। फर्क है। इसमें आपके जो शुगर लेवल्स का भी जो है ना, वो क्राइटेरियाज आर डिफरेंट फॉर Yes. मतलब जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी और एक प्रेग्नेंट Pregnant लेडी lady. के अंदर है। जबरदस्त। उसमें आप चैलेंज टेस्ट वगैरह फिर प्रेगनेंसी में कराते हैं, अच्छा। आप वो ग्लूकोज लोड करवाते हैं। मतलब एक नॉर्मल एंटीनेटल विजिट्स में जब आप फर्स्ट विजिट में जब आती है एक प्रेग्नेंट लेडी, उसमें आप फास्टिंग ब्लड शुगर कराएंगे, या उसमें अगर रिस्क फैक्टर्स है तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कराएंगे, और फिर उसके बाद वैसे अगर वो उसमें नॉर्मल आता है तो स्टिल 24 से 28 वीक्स के बीच में यू गो फॉर 75 ग्राम्स का जो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट है वो आप कराते हैं, और 1 आवर 2 आवर्स उसमें शुगर लेवल्स देखते हैं आप उसमें। जबरदस्त। सो ऑल आई अंडरस्टैंड फ्रॉम एवरीथिंग यू आर सेइंग टू मी इज के प्रेगनेंसी वैसे ही एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मगर इसके अंदर तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट। मगर जो है जो मुझे ज़्यादा जो है आपके साथ एंगल, एंड आई थिंक इंशाल्लाह आई प्लान अगेंस्ट समथिंग मोर डिटेल्ड ऑन द लाइंस ऑफ planning your life as a woman, planning your health as a woman as well. Like that is so important. इसीलिए women health is important. Women health is important because आपने आगे कंसीव करना है, बच्चे होने हैं, आपने उनको कैसे देखना है, फिर उनको कैसे मैनेज करना है। और अगर नहीं भी करना है नहीं तो भी करना, आपके जो आपकी अपनी फॉर सेल्फ आपके लिए वो इम्पोर्टेंट, वो बहुत अहम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मा, आपने बहुत हमें वक्त दिया। I genuinely enjoyed this session, or like
मुझे भी आपने इतने पर्सपेक्टिव्स दिए कि एक होता है अपनी हेल्थ, अपनी सेल्फ केयर, जहाँ पे यू जस्ट टेक केयर आइदर ऑफ योर आउटलुक और मे बी ऑफ योर फूड एंड सम एक्सरसाइज एंड थिंग्स लाइक दैट, मगर जो आपके अंदर हो रहा है, आपके बॉडी में हॉर्मोन्स हो हैं, रहा है, आपके ब्लड लेवल्स हैं, आपका इंटरनल सिस्टम है, क्योंकि यूनिक है, सिर्फ आपका है, सिर्फ बिल्कुल, आपके और लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड यू दैट, हैव टू टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज अक्सर आप ही को समझ नहीं आ रहा होता कि जी मेरा मूड क्यों ऑफ है, या एकदम मुझे वेट क्या गेन है क्यों हो गया, एग्जैक्टली, या स्किन क्यों खराब हो गई, या बाल क्यों झड़ रहे, ये तो बेसिक इश्यूज है ना, बेसिक जो इश्यूज है, आने ही आने। अगर आप टीनेज से अपने आप को कॉन्स्टेंटली यू मेंटेनिंग अ फाइल एंड यू रेगुलेटिंग योरसेल्फ, एग्जैक्टली। दैट इज सो अमेजिंग फॉर यू। और आई नहीं, थिंक इस उसमें तरह बहुत की चीजें मतलब दे आर डायग्नोज्ड एट एन अर्ली अर्ली स्टेज और स्टेज आप उसको मैनेज कर सकते मैनेज हैं, कर मतलब सकते हैं इंस्टेड कि वो आपको तब पता चले कि व्हेन इट्स ऑलरेडी when it's कॉम्प्लिकेटेड, already complicated. तो आपका इसमें एब्सोल्युटली, आई थिंक इसके ऊपर जो है आपके साथ में एक और सेशन रखूंगी जहाँ पे श्योर, आप हमें, हमारी बच्चियों को एजुकेट करें सही, कि अपने अपने लॉग को मेंटेन किस तरह करते किस हैं। तरह करते हैं, ठीक है, आप लोगों के अगर और कोई सवाल हैं, अगर आपने डॉक्टर उस्मा के साथ अपना सेशन बुक करवाना है, सिंपली हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करें। DHA हबल डी ब्लॉक में जो हमारा चुगताई मेडिकल सेंटर है, ये वहाँ पे बैठती हैं 12 to 2 मंडे टू फ्राइडे एवरी डे। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मा, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।